अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हन्नान है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको पढ़ाई थी पिछली वीडियो में। उसमें मैंने आपको बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ना ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन के बगैर एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ही नहीं होती। और मैंने एक और बात आपको मैं पिछली वीडियोस में बता रहा हूँ कि ये बहुत बात इम्पॉर्टेंट है। वो ये बात है कि ग्लाइकोलिसिस जो है ना वो कॉमन पाथवे है फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलिसिस होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलिसिस होती है। पर एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल होती है। बीच में लिंक रिएक्शन है लेकिन वो पाथवे नहीं है, वो रिएक्शन है। पहला पाथवे कौन सा है? ग्लाइकोलिसिस। दूसरा पाथवे कौन सा है? क्रेब्स साइकिल। और तीसरा पाथवे कौन सा है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और जो लिंक रिएक्शन है वो लिंक करता है ग्लाइकोलिसिस को और क्रेब्स साइकिल को। लिंक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो लिंक करता है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि क्रेब्स साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है और एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की हेल्प चाहिए होती है। ऑक्सीजन के बगैर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकती, तो क्रेब्स साइकिल भी ऑक्सीजन के बगैर नहीं हो सकती। ठीक है, और अब ना हम पढ़ते हैं कि क्रेब्स साइकिल जो है वो क्या होती है। क्रेब्स साइकिल के कितने नाम हैं? क्रेब्स साइकिल की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि क्रेब्स साइकिल के ना दो और नाम भी हैं। पहला हम ना इसको क्या कहते हैं? पहला तो हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, दूसरा हम द सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं और तीसरा हम द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं। क्रेब्स साइकिल एक ऐसा केमिकल रिएक्शंस है दैट आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन से हमें सबसे ज़्यादा एटीपी मिल रही होती है। हम जो लाइफ आगे बढ़ रही है हमारे, हम जिससे एनर्जी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, एटीपी जिससे हमें मिल रही है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। सबसे ज़्यादा एटीपी ना एरोबिक रेस्पिरेशन से ही हमें मिलती है। अगर हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन ना हो, एटीपी जनरेट ना हो, तो लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, शायद लाइफ हो भी नहीं हमारी। क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्रेब्स साइकिल ना माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा होता है। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है, वैसे ही क्रेब्स साइकिल का जो ये जो पाथवे है ये कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। सही है। The Krebs cycle consumes pyruvate and produces three things: carbon dioxide, a small amount of ATP, and two kinds of reductant molecules called NADH and FADH. NADH, FADH, NAD और FAD जो है ना वो को इंजाइम्स होते हैं। ठीक है, उसका मैं अलग से टॉपिक का अलग से वीडियो बनाऊंगा। बस आप ये समझ लो कि क्रेब्स साइकिल से जो हमें एंड प्रोडक्ट मिल रहा है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, एटीपी मिल रहा है और रिड्यूस्ड एनएडी और एफएडी मिल रहा है। ठीक है, जो कि को इंजाइम्स है। मैंने आपको क्रेब्स साइकिल में जो ये बताया इसमें अभी तक क्या पढ़ा है कि इसको हम द सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं और द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं। ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिससे हमें एटीपी मिलती है और ये कहाँ पे हो रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहे हैं। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल के बाद क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही होती है ना। और क्रेब्स साइकिल से हमें एंड प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, एटीपी मिल रही है, एनएडीएच मिल रहा है और एफएडीएच मिल रहा है। रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एनएडी और रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एफएडी को क्या कहते हैं? हम एनएडीएच और एफएडीएच कहते हैं। अब हमने स्टेप्स पे आते हैं, क्रेब्स साइकिल के स्टेप्स क्या होते हैं और क्या क्या हो रहा होता है उनमें और कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो पेज है ना ये समरी है पूरी क्रेब्स साइकिल की। ठीक है, अब ना क्या हो रहा होता है मैं वापस से आपको एक दफ़ा ओवरव्यू देता हूँ। ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? पायरुवेट है। और पायरुवेट क्या बन जाता है? वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। इस रिएक्शन को हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, लिंक रिएक्शन क्या कर रहा होता है? लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस को लिंक कर रहा होता है। वो कैसे लिंक करता है? वो लिंक रिएक्शन में होता है क्या, मैं बताता हूँ। पायरुवेट जो है ना वो एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का। वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। अब जब पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है ना तो कोएंजाइम ए जो है वो पायरुवेट से अटैच होता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। और जब ये बन रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है और एन है ना, वो एन जो पॉजिटिव है वो रिड्यूस होकर NADH बन जाता है।
अब एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो क्रेब्स साइकिल में आता है और ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो एक ना कंपाउंड है क्रेब्स साइकिल का, उससे ना अटैच होता है। एसिटाइल ग्रुप जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट से अटैच होता है और क्या बना देता है, सिट्रेट बना देता है। और कोएंजाइम जो है वो वापस से रिलीज़ हो जाता है वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। और इसमें जो एंजाइम यूज़ हो रहा है उसका नाम क्या है, सिट्रेट सिंथेटेज, ठीक है। फिर जो सिट्रेट जो ये बना है ना वो आइसोसिट्रेट बन जाता है एकोनिटेज जो एंजाइम है ना उसकी मदद से। फिर आइसोसिट्रेट जो है वो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट बन जाता है। और ये कौन से एंजाइम यूज़ होता है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब आइसोसिट्रेट जो है वो जब अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट बन रहा है ना तो यहाँ पे भी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यहाँ पे भी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। आइसोसिट्रेट में से एक कार्बन निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हो रही है और NAD पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस होकर NADH बन रहा है। और एंजाइम कौन सा यूज़ हो रहा है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर जो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट है वो क्या बन जाता है, ससिनाइल कोएंजाइम ए, सही है। अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट जो है वैसे ससिनाइल कोएंजाइम ए बन रहा है। और कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ हो रहा है। यहाँ पे भी डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हो रही है। और NAD है, NAD जो पॉजिटिव है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस NADH बन रहा है, ठीक है। और ससिनाइल कोएंजाइम ए जो है ना वो ससिनेट बन जाता है। और ससिनेट जब बन रहा होता है ना तो कौन सा एंजाइम यूज़ होता है यहाँ पे, ससिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। यहाँ पे ना एंजाइम्स ना याद करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ना आइसोसिट्रेट से जब अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट बन रहा था तो कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट से जब ससिनाइल कोएंजाइम ए बन रहा था तो कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। और जब ससिनाइल कोएंजाइम ए से ससिनेट बन रहा है तो ससिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज यूज़ हो रहा है। रिएक्टेंट के नाम ना एंजाइम में है, सही, इन 3 रिएक्शन में। उसके बाद जब ससिनेट जो है ना वो फ्यूमेरेट बनता है तो कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, ससिनेट डिहाइड्रोजिनेज यूज़ होता है, ठीक है। और फिर फ्यूमेरेट जो है वो मालेट बन जाता है। और कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, फ्यूमेरेज यूज़ होता है। इसमें ना वाटर की एडिशन होती है, फ्यूमेरेज में वाटर जो है वो ऐड होता है और वो क्या बना देता है, मेलेट बना देता है। और फिर जो है वो मेलेट से ऑक्सैलो एसीटेट वापस बन जाता है। ये पूरी साइकिल है ना जो ऑक्सैलो एसीटेट से शुरू हो रही है वापस ऑक्सैलो एसीटेट पे ख़त्म भी हो रही है, ठीक है। जब मेलेट जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट बनता है तो एक और NAD जो है वो रिड्यूस होकर NADH बन जाता है। और कौन सा एंजाइम ये रिएक्शन करवा रहा है, ये रिएक्शन मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम करा रहा है। और ये जो साइकिल है ना इसके एंजाइम्स याद करना इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ना रिएक्टेंट से ही ना हमें नाम का पता चल जाता है कि कौन सा एंजाइम यूज़ होगा। आइसोसिट्रेट से अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट बन रहा है तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज यूज़ हो रहा है, सही है। तो ये थी क्रेब्स साइकिल की समरी। होप कि आपको समझ आया हो। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप जो है वो मुझे कमेंट कर लें और मुझसे पूछ लें, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा इंशाल्लाह। और सब्सक्राइब कर लें अगर थोड़ा बहुत भी समझ आया हो, और लाइक करें इस वीडियो को ज़रूर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।